रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, क्या प्लेंट पार्शियली भी रिजेक्ट हो सकता है? क्या प्लेंट लेटर स्टेज में भी रिजेक्ट हो सकता है या इनिशियली ही रिजेक्ट होना चाहिए? क्या रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एट एनी स्टेज हो सकती है? क्या प्लेंट रिजेक्ट करते वक्त क्या कोर्ट जो है रिटन स्टेटमेंट को कंसीडर कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट जोहर जमाली और आप देख रहे हैं जेडजी लीगल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। असल में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इसलिए दिया गया है ताकि जो इनकॉम्पिटेंट सूट्स हों वो एट द वेरी बिगनिंग उसको रिजेक्ट किया जा सके, उस और जो प्लेंट है वो ही रिजेक्ट किया जा सके, ताकि वो जो कोर्ट का प्रीशियस टाइम है वो वेस्ट ना करे, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ना हो, और उसके अलावा वो जो टाइम बचेगा वो ओरिजिनल जो जेन्युइन लिटिगेशन है उसके लिए रिजर्व रखा जा सके। ये वो रीजन है जिसके लिए रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है। अब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जैसा कि आपको पता है कि ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत होती है। जब भी प्लेंटिफ केस दाखिल करता है, नोटिस जाने के बाद जो डिफेंडेंट है वो क्या करता है, 711 की एप्लीकेशन डाल देता है। हर केस में तकरीबन आप देखेंगे कि 711 की एप्लीकेशन है, मतलब कि प्लेंट की रिजेक्शन। अब ये भी एक प्रोसेस है जो कि कुछ टाइम लेती है, कुछ हियरिंग्स लेती है। अब हर केस में तकरीबन आप प्रैक्टिस में देखेंगे 711 है, हालांकि 711 की हर केस में जरूरत नहीं है। अब हम इसके हवाले से बात करते हैं कि जो प्लेंट है वो रिजेक्ट कैसे होता है। वो असल में रिजेक्ट होता है कि ऑर्डर 7 रूल 11 जब आप देखेंगे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के हवाले से, उसमें कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं। अगर उन ग्राउंड्स में आप पूरे करते हैं तो फिर जो भी आपके खिलाफ प्लेंट आई है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। अब ऑर्डर 7 रूल 11 में जो ग्राउंड्स हैं, अगर वो फुलफिल हो जाते हैं तो प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर आप एप्लीकेशन देते हैं एज अ डिफेंडेंट के रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की, 711 की एप्लीकेशन देते हैं, तो कोर्ट क्या करेगी? अब कोर्ट जो है वो प्लीडिंग्स को देखेगी। अब प्लीडिंग का जो मतलब है, प्लीडिंग हम कहते हैं ऑर्डर 6 रूल 1 में, अब अगर देखें तो प्लीडिंग का मतलब है रिटन स्टेटमेंट और प्लेंट। प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को हम कहते हैं प्लीडिंग। अब जब भी प्लेंट रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की बात आती है तो उसमें जनरली ये होता है बाज़-औक़ात के जो भी प्लेंट है सिर्फ और सिर्फ उसे देखा जाता है। प्लेंटिफ का जो प्लेंट है वो देखा जाता है, उसको कंसिडर करके ये देखा जाता है क्या उसमें कॉज ऑफ एक्शन है या नहीं है, क्या वो जो अभी ये सूट फाइल कर रहा है क्या ये टाइम बार्ड है या किसी कानून के तहत बार्ड तो नहीं। ये चीजें जो हैं, क्या इसमें कोर्ट फीस सही तरीके से लगी है, क्या कोर्ट फीस इनसफिशिएंट है वगैरह, क्या ये सूट अंडर वैल्यूड है। ये जो चीजें हैं, ये जो ग्राउंड्स हैं, उसके ऊपर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होती है। अब जनरली मैंने आपको बताया कि प्लेंट को ही देखना है और प्लेंट से ही रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होती है। मतलब कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की अगर एप्लीकेशन आई है तो कोर्ट प्लेंट को ही देखेगी, रिटन स्टेटमेंट तो नहीं देखेगी। और अगर ये आपको मैं बताऊं कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं उसमें इवन देख सकती है कोर्ट। जनरली कैसे होता है, सिर्फ प्लान को देखती है और उसके अलावा वो मटेरियल भी कोर्ट देख सकती है जो कि प्लेंटिफ ने एडमिट किए हो। मतलब कि प्लेंट और जो वो मटेरियल जो कि प्लेंटिफ ने एडमिट किए हो, ये देख के इनको कंसिडर करके कोर्ट रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की जो एप्लीकेशन है वो डिसाइड करती है। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या ये हर स्टेज पे रिजेक्शन ऑफ प्लान दे सकते हैं या फिर सबसे पहले पहले जो है रिजेक्शन ऑफ प्लान की एप्लीकेशन डालनी है? देखें, रिजेक्शन ऑफ प्लान किसी भी स्टेज में हो सकती है, लेटर स्टेज में भी हो सकती है, पहले भी हो सकती है। आप 711 की जो एप्लीकेशन है वो किसी भी वक्त दे सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में ये होता है कि हम पहले पहले वो एप्लीकेशन दे देते हैं, मतलब कि शुरू वाले स्टेज में। बाज़ औक़ात ये होता है कि एविडेंस हो चल जाए तो उसके बाद 711 एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि अब एविडेंस चल गया है। अब तो सिर्फ डिसीजन बाकी है, वो डिसीजन के थ्रू ही केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। सेकेंडली एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे 711 का जो कि मैंने आपको पर्पस बताया है कि 711 का पर्पस क्या है। 711 का पर्पस ये है कि जो भी इनकॉम्पिटेंट सूट्स हों उनको रिजेक्शन प्लान के जरिए ख़त्म किया जाए, ठीक है जी। और टाइम, प्रीशियस टाइम ऑफ द कोर्ट है वो भी
मतलब कि सिक्योर किया जाए, प्रिजर्व किया जाए फॉर द सीरियस, फॉर द जनरल लिटिगेशन। एक चीज ये भी आप नोट करेंगे कि प्रैक्टिस में क्या होता है कि हर केस में 711 की एप्लीकेशन जाती है। अब फॉर सपोज आपके खिलाफ प्लेट आ जाती है तो आप क्या करेंगे, 711 की एप्लीकेशन दे देंगे। हालांकि 711 की उसमें अगर जरूरत ना भी हो तब भी आप डाल देंगे। इससे क्या होता है, इससे जो भी टाइम है कोर्ट का वो वेस्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इंडीड 711 एक रेमेडी है जिसके थ्रू प्लेंट रिजेक्ट की जा सकती है, लेकिन हर केस में 711 की कोई जरूरत नहीं है और हर केस में 711 डालना अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट है। अब बात आ जाती है कि क्या प्लेंट रिजेक्ट पार्ट में भी हो सकती है। फॉर सपोज प्रेयर्स हैं, प्रेयर क्लॉजेस हैं, कुछ प्रेयर्स ठीक है, कुछ प्रेयर्स इनकॉम्पिटेंट है, तो क्या वो प्लान जो है इन पार्ट रिजेक्ट हो सकता है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली बजर साहब की जजमेंट है कि प्लान रिजेक्ट पार्ट में नहीं हो सकती, प्लान रिजेक्ट होगी एज अ होल। मतलब कि प्लान को आप ऐसा नहीं कह सकते, कोर्ट ये नहीं कह सकती कि ये प्लान हाफ प्लान हमने रिजेक्ट कर दी या कुछ पैराग्राफ प्लान की हमने रिजेक्ट कर दी, कुछ जो प्रेयर्स है वो हमने रिजेक्ट कर दी। प्लान रिजेक्ट होगी इन होल, एज अ होल। और इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं कि अगर 4-5 मल्टीपल प्रेयर्स हैं, उसमें से एक भी प्रेयर अगर ठीक है वो दी जा सकती है तो प्लान रिजेक्ट नहीं होगी। उसके अलावा अगर 2-3 कॉज ऑफ एक्शन हैं, जॉइंट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन है, उसमें से भी अगर एक कॉज ऑफ एक्शन ठीक है, उसमें रिलीफ दिया जा सकता है, तो प्लान रिजेक्ट नहीं होगी। अब इसको हम समराइज करें तो सबसे पहले प्लान रिजेक्शन के टाइम क्या देखी जाएगी, प्लान और उसके साथ वो मटेरियल जो कि प्लेंटिफ ने एडमिट किया हो, और एक्सेप्शन केसेस में रिटन स्टेटमेंट को भी देखा जा सकता है। सेकेंडली, किसी भी टाइम रिजेक्शन ऑफ प्लान हो सकती है, एट एनी टाइम। थर्डली, जो हमारा क्वेश्चन था कि क्या प्लान इन पार्ट भी रिजेक्ट हो सकती है, पार्शियली भी रिजेक्ट हो सकती है, तो जवाब है प्लान पार्शियली रिजेक्ट नहीं हो सकती। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।